राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जैसे कि अभी मैं 3-4 दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मतलब कि शॉर्ट वीडियो में ही चल रही हूँ और लॉन्ग वीडियो मैं अभी नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी आई इन्फेक्शन जो फैला हुआ है, तो पिंक आई जो बोल रहे थे, वो अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और मेरी आँखों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है ये। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आँखें जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम मोटा मोटा सा लग रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा है। ये खुलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी तो ये मतलब मुझे लगभग 10 दिन हो गए। पिछले फ्राइडे से हुआ था, तो आज जो करके अगर आप वो देखो तो 10 से 11 दिन हो गए आज। इतने दिनों में भी मुझे बहुत मतलब अच्छे से राहत तो मिला ही नहीं है। 10-11 दिन में भी ऐसे ही हूँ मैं। अभी भी मेरा आँख अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस है। मैं मेकअप वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, आई मेकअप वगैरह मतलब कि करना भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज एक खुशखबरी भी है, तो आप लोगों के साथ साझा भी कर रही हूँ। वो खुशखबरी क्या है, कैसे है, और आप लोगों का प्यार इतना जो मिला है उसके बदौलत ही ये खुशी मिली हुई है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं शेयर करना चाहती थी। तो और ये मुहूर्त आज ही आना था, तो भगवान की कृपा से कान्हा जी की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा थी और उनकी कृपा है ना, मेरी राधा रानी की। तो भगवान बोलते हैं ना, देर से ही सही लेकिन कभी ना कभी भाग्य उदय होता ही है। तो आज मैं भी ये सोच ली कि आज मेरा भाग्य उदय हो रहा है और बहुत अच्छे से हुआ है। तो चलिए, आज कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और हो रहा है जब उनकी प्रेरणा से। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो आती रहती है, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग से ना सारी प्रॉब्लम जो है हट जाती है, दूर हो जाती है। ऐसे ही प्यार दीजिए, ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, इम्पॉसिबल है हर चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के ही ब्लेसिंग से हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लाला के दर्शन कराती हूँ, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे और मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे कह करके बताऊँगी। और ये मत सोचिएगा कि मेरी आँखें अभी पूरी तरीके से ठीक हो गई है या फिर नहीं हुई है क्या, ऐसे मत सोचना। ठीक हो गई है पूरी तरीके से, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बस मैं ना थोड़ा सा सूझा हुआ लग रहा है, बस आँखें जो हो रही सूझा हुआ लग रहा है। तो आज मुझे कहीं स्पेशल जगह जाना है, तो इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ और बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन हाँ होना भी पड़ेगा इसलिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लाला के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे भोलेनाथ जी और मेरे दोनों भाई गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता रानी। यहाँ पर मेरे लाला लाली है ना, रास रचो है। और फिर आपको नए सदस्य से भी मिलाना था, तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए हमारे लाला, बड़े लाला लाडो, और यहाँ पे ये देखिए हमारे रामचंद्र जी, हमारे छोटे लाला, और जो नए सदस्य की मैं बात कर रही थी, हमारे श्याम लाला। ये देखो कितने भोलू से बैठे हुए हैं, देखो भोलू भोलू से, है ना। ये मेरे श्याम लाला है। मैंने श्याम लाला देखिए कैसे देख रहे हैं आपको। राधे राधे लाला, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर देखिए हमारे युगल किशोर जी, जगन्नाथ जी, सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन करा देते हैं। और ये देखिए, तो चलिए कहाँ ले जाना था मुझे आप लोगों को, मैं लेकर के चलती हूँ आने के बाद, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हैं मैं लाला को नहीं ले जाती बाहर, तो अभी भी नहीं ले जाऊँगी, लेकिन मैं आऊँगी उसके बाद लाला के साथ ही वो चीज़ें जो मैं दिखाऊँगी आपको, है ना। तो सारी चीज़ें ब्लॉग में बने रहिएगा, कहाँ जा रही हूँ कैसे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, और राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी ना आदि का बाबा मैं सूट पहनी थी, तो बोल रहे थे साड़ी पहनो, तो बस साड़ी चेंज कर लिए और अब चलते हैं हम लोग। तो कहाँ जा रहे हैं, वहीं जाने के बाद पता चलेगा क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। चलिए हम लोग चल रहे हैं, आदि के पापा, मैं और आभ्या, और बस अभी हम लोग निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मुझे आप लोगों को लेकर के आना था, और एक ड्रीम था कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को भी शामिल करूँ। और आज ही वो दिन भी आ गया और रोना भी आ गया मुझे, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कभी मैं अपने बलबूते अपने पैसे से कभी कुछ ले पाऊँगी। और आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पैसे से तो कभी कुछ ले नहीं सकती, लेकिन ना क्योंकि मैं कुछ काम करूँ ये लोगों को नज़र नहीं आती। मैं काम करती हूँ, वो मैं जानती हूँ कि मैं काम करती हूँ। मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, मैं बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम पर भी मैं काम करती हूँ, और आपके मीशो वगैरह से भी मुझे जो आते हैं वो सारी चीज़ों का मैं एक काम करती हूँ, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। लोग किस चीज़ को आपके काम मानेंगे ये मैं बताती हूँ कि आप
घर में रहकर काम करो। एक तो घर में रहने वाली हाउसवाइफ को कोई इतना इज्जत दे नहीं पाता, मैं सच बता रही हूँ, कोई नहीं दे पाता। घर में ही रहोगे ना, कोई भी हो, जाएंगे बोलेंगे कि काम तो करती ही नहीं है, दिन भर घर में पड़ी रहती है। इस टाइप के हम लोग हाउसवाइफ के लिए ये नज़रिया लोग बना चुके हैं कि कुछ भी तो नहीं करती है, घर में तो रहती है दिन भर, खाना बना के दे रही वो भी तेरे से भारी पड़ रहा है। ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं एक लेडीज़ को। लेकिन ये सब चीज़ों से अगर आपको हटना है, पार होना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ता है। और जैसे कि मैं खुद बदली हूँ और मैं सोच ली हूँ कि मुझे इस लाइन पे आगे बढ़ना है। देखिए मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ बच्चों को रखने के लिए कोई भी नहीं है, ना ही मेरे घर में सास है ना ससुर है। और तो मुझे क्या करना होता है, मुझे मेरे बच्चों का केयर खुद से करना पड़ता है। और मैं अपने बेटी के लिए कभी मैं साइकिल मतलब वो नहीं लगाई हूँ, गाड़ी नहीं लगाई हूँ, स्कूल बस वगैरह मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। पता नहीं क्यों, हर लोगों का अलग अलग फीलिंग होता है, मुझे पता नहीं, मैं दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती मैं अपने बच्चों को लेकर के। इसलिए ना मैं खुद से जो करना रहता है मैं खुद से करती। तो मुझे लाने ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैं 2-3 बार से मैं गाड़ी खरीदी हूँ, लेकिन मैं ना कभी नया लेने के बारे में नहीं सोची, क्योंकि आदि के पापा को मैं जब भी बोलती थी ना, वो बोलते थे ठीक है ना, अभी तेरे को यहीं बस तो जाना है, स्कूल बस तो जाना है, बच्चे को लेकर भी तो आना है, बाकी टाइम तो मैं तेरे साथ रहता ही हूँ। और हाँ, ज़रूरी भी नहीं पड़ी, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी किसी और चीज़ की, इसलिए ना मैं कभी ली भी नहीं। लेकिन आज जब मैं खुद से पैसा अर्न की हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो है, मेरी बेटी को लाने ले जाने में जो तकलीफ़ होती है मुझे, उस चीज़ों को ही ख़त्म कर दिया जाए। और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एक जो है ना, तो गाड़ी की एक सुविधा मुझे मिल जाए, जिससे मैं उन लोगों को कंफर्टेबल अच्छे से लेकर के आ सकूँ। तो पुरानी गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, और तो मैं सोची कि मैं चलो ये ले लेती हूँ, कुछ निशानी भी हो जाएगी मेरे पैसों का और मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो आदि के पापा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हमेशा हर चीज़ों में, बोले कि ठीक है तुम्हारा पैसा और कुछ मैं मिला करके तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो मैं ये फाइनेंस करवाई हूँ अपनी गाड़ी, और मैं चाहती हूँ कि इसका पूरा पेमेंट मैं खुद से करूँ। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स, प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि सबकी लाइफ आसान होती है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं थी और अभी भी नहीं है। बहुत मतलब ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को शेयर नहीं करती। और कभी आदि के पापा मुझे ये चीज़ को बोलने के लिए भी नहीं बोले। शायद आज भी वो अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो गुस्सा करेंगे ही कि तुम ऐसे वर्ड में यूज़ मत करो, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, हमारे जैसे ठसन से कोई नहीं जीता। उनकी नज़रों में वो मुझे रानी बना कर रखे हैं। और हाँ, ये भी बात है कि मैं रानी बन के रहती हूँ। मेरे पास घर नहीं था, आदि के पापा घर लिए, घर लेने के बाद हमारे पास घर नहीं था। फाइनली अच्छे से बता रही हूँ मैं, हमारे पास घर नहीं था। आदि के जब हस्बैंड आपको अच्छे मिलते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, आपकी सारी मुश्किलें चुटकी बजाते ही हल हो जाती हैं। हमारे मतलब आदि के पापा और मेरे लाइफ में सिर्फ एक नौकरी का सहारा है, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में। नौकरी ही है आदि के पापा की, जिस पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ कुछ, और धीरे धीरे होता है। तो हमें फैमिली बैकग्राउंड जो है, हमारे फैमिली सपोर्ट हमको कुछ भी नहीं है, तो हम लोग चाहते भी नहीं है कि हम लोग को कोई सपोर्ट करे। ना ही मेरे मायके से है और ना ही मुझे ससुराल से है। मैं मायके से भी इतनी पूर्ण नहीं हूँ कि मैं कभी भी बोलूँ और पैसा आ जाए मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ससुराल से तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये है। तो हाँ, मेरी सासू माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, उन्होंने इतना कीमती हीरा मुझे मेरी झोली में डाले हैं इसके लिए। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में लाने के लिए मेरी सासू माँ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सारे लोगों का ब्लेसिंग और प्यार से मैंने आज मेरे लिए स्कूटी खरीदी है। इमोशनल भरी बातें बहुत हो चुकी है, तो इमोशनल नहीं होती ज़्यादा। तो ये भैया मुझे यहाँ पे स्कूटी के सारे मतलब स्कूटी आता है मुँह में, इसका मतलब ये है होंडा का एक्टिवा डिलक्स। तो मुझे ये वाली गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, ज़्यादा अच्छा लगा, पसंद भी काफ़ी आया। तो मैं सोची कि मुझे यही लेना चाहिए, इसलिए मैं ये वाली गाड़ी फ़ाइनल की हूँ। आदि के पापा बोल रहे थे कि इसमें मैं कुछ और कलर देख लिया कुछ, तो मुझे लेकिन ना साइलेंट कलर यही अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा चटक बटक
मैं नहीं कर पाती, इसलिए तो मुझे ये ना बहुत अच्छा लग रहा था। नेवी ब्लू है ये साइन वाला, जो बहुत ज़्यादा साइन कर रहा था, तो ये रात में भी मुझे बहुत अच्छा लगा और दिन में भी बहुत अच्छा लगा। तो ये हेलमेट वगैरह भी दे रहे थे भैया लोग यहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राउड फील हो रहा है अपने हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे साथ अगर नहीं खड़े रहते, तो यकीन मानिए कुछ भी चीज़ नहीं हो पाता जितना सोचोगे आप। एक आदमी बोलते हैं ना, एक आदमी के पीछे, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं ये कहती हूँ कि वो तो होता ही है, लेकिन अगर एक औरत सफल होती है ना, उसके पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, हाँ कभी मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल होकर के अगर वीडियो बनाती हूँ तो आदि के पापा मुझे डांटते भी हैं कि तो बहुत कुछ चीज़ों को शेयर मत किया कर, रहने दिया कर, जो लोग बोलते हैं जो लोग करते हैं उसको छोड़ दिया कर, इस टाइप से मुझे बात करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं बोले कि वीडियो छोड़ और अपनी ज़िंदगी अलग जी, मुझे इस तरह से कभी इन्होंने नहीं कहा। हर मोड पे मेरा साथ दिए हैं, और महादेव करे कि हर जन्म मुझे ऐसे ही पति मिलते रहे। और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, और मुझे देखने वाले हर कोई यही कहता है कि तुम्हारी लाइफ में आशीष है तो तुमको चिंता नहीं है। तो हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर के आ गए हैं मंदिर में हनुमान लला के दर्शन कराने, और उनका आशीर्वाद मेरी गाड़ी को मिल जाए और हम सबको मिल जाए, बस यही है ईश्वर से कामना। तो यहाँ पे गौ माता भी थी, तो बहुत ज़्यादा मिठाई भी खाई, गौ माता को हमने मिठाई भी खिलाया, प्रसाद भी खिलाया, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद फिर आदि के पापा जो हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो मैं बोली, आदि के पापा बोल रहे हैं तुम्हारी गाड़ी तुम पूजा करो, तो मैंने कहा कि नहीं आप पूजा करेंगे, क्योंकि मुझे इस काबिल अगर बनाए हैं तो मम्मी पापा के बाद आप बनाए हैं, तो आपके लिए मैं पूजा नहीं कर सकती, आप पूजा कीजिए, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आदि के पापा पूजा किए, हनुमान लला के दर्शन किए, हनुमान लला के आशीर्वाद लिए, उनकी पूजा अर्चना हुई है, पंडित जी को दक्षिणा अर्पण किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे, क्योंकि घर में भी लाला इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं लाला को बाहर नहीं ले जाती, इसलिए लाला को मैं घर में ही रखी थी। मैं बोली लाला मैं गाड़ी लेकर के आऊँगी, तुमको बिठा के घुमाऊँगी, और वो भी घर के अंदर ही, क्योंकि मैं लाला को बाहर नहीं ले जाती इसलिए। और यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो गाड़ी में तो बांधे ही हैं कलावा वगैरह, यहाँ पर पंडित जी हम लोगों को भी बांध रहे हैं और हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वैसे तो पंडित जी रिश्ते में भाई होते हैं, लेकिन पंडित जी जिस वेशभूषा में रहते हैं, उनको आपसे कितने भी बड़े क्यों ना हो या कितने छोटे क्यों ना हो, वो अगर मंदिर में हैं या पुजारी के रूप में हैं, तो फिर आप उनको प्रणाम करना आपका फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है। तो हम लोगों ने भी उनसे आशीर्वाद ली पंडित जी के रूप में, और वैसे ही हमारे छोटे भाई हैं। तो घर तो बना के दे ही दिए थे आदि के पापा ने मुझे पहले ही, बहुत बड़ा तोहफा जो लाइफ टाइम चलने वाला है मेरे लिए। और इसके बाद मतलब मैं अभी तक से जितना मतलब मैं गाड़ी तो यूज़ कर रही थी, लेकिन सेकेंड हैंड ही यूज़ की थी। लेकिन हाँ ये है कि आज मैं फर्स्ट हैंड गाड़ी अपने से लेकर के हम लोग आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हस्बैंड जी के लिए तो 2 गाड़ी हो गई है, पहले से वो नई गाड़ी चला ही रहे थे, लेकिन मैंने कभी अभी तक से एक बार अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदी थी। इस बार इन्होंने मेरे लिए गाड़ी खरीदी, मुझे यही खुशी है और कुछ भी नहीं। तो बस इसी कारण लाला लाली और मेरे छोटे लाला, और ये देखिए नटखट हमारे श्याम सांवले वो भी हैं। तो सबकी आरती पूजा सब हो गई है, और इनको अभी हम काजू कतली का भोग लगाएंगे और इनको खिलाएंगे। ये देखो, तो घंटी बजा करके तो हो गई है सारी चीज़ें पूजा वगैरह। ये भोग जरूरी है, और सबसे पहले ड्राइव जो है ना लाला ही करेंगे कल। तो अभी हम आए थे तो हनुमान जी की ब्लेसिंग लेते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आए हैं पूजा वगैरह करवा के पंडित जी से। उसके बाद हमने सोचा कि घर में भी हमें पूजा करवानी ही होती है, क्योंकि जहाँ लाला रहेंगे वहाँ तो पूजा पहले करनी होती है। तो घर के मंदिर में पूजा हुई, और हमारे जो आज गाड़ी आई है उसकी भी पूजा हो गई। तो कृपा है भगवान की। यहाँ पर मैं लिखवाऊँगी राधे राधे मेरा लोगों। तो आप लोग को कैसी लगी? तो किस्मत से ज़्यादा मिला है मुझे जितना मेरी किस्मत में लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब हम सफ़र आपको ऐसे मिल जाए ना, तो फिर आपकी किस्मत बदल सकती है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया कीजिए। और पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो आजकल कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताऊं कि धर्म कर्म को अगर बढ़ावा देना है
तो पूजा पाठ की वीडियोस को देखा कीजिए और मेरे वीडियोस को भी प्यार